जो सबसे बड़ी नियमतें अदा की हैं, उनमें से सबसे बड़ी नियमत है वो है हया। और उसी हया के ताल्लुक से खुदा ने हमें मौत दी और उसी हया की मौत के फराज में हमारी जिंदगी है। जो इम्तिहान इलाही की सलाहियत हमारे अंदर पैदा करता है, ये जो नजर फराग है जिंदगी के दरमियान, हयात और मौत के दरमियान, उसी का नाम इम्तिहान है। अब हम इस इम्तिहान को इम्तिहान कहें, इब्तिला कहें, बला कहें या फितना कहें, जो कहते हैं सवाल कुरान में, लेकिन इस इम्तिहान का मतलब ही एक है कि इंसान के अंदर की सलाहियत पैदा कर दी जाए कि इंसान जिंदगी के साथ जब मौत का सामना करे तो हर मरहले जिंदगी पर ये कहे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार इस इम्तिहान इलाही को समझने के लिए कुछ चीजें दरकार है। हर इंसान इम्तिहान इलाही पे कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसकी मिसाल वैसे ही है कि जैसे दो बच्चे हों, इनमें से एक बच्चा स्कूल जाता हो और एक बच्चा हो जिसको पढ़ाई लिखाई तालीम से कोई मतलब नहीं। जो बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, वो इस बात पर यकीन जरूर रखता है कि हर साल जो इम्तिहान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, वक्त गुजरने के साथ साथ एक इम्तिहान उसके अंदर किसी न किसी सलाहियत को पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान या बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तालीम हासिल नहीं करता है, तो इस बात से बहुत दूर है कि उसे पता ही नहीं है कि सलाहियत किस चीज का नाम है और इसी सलाहियत के वजह से वो किस इम्तिहान में, किसी इम्तिहान की मार्फत उसे हासिल नहीं है। इसी चीज को आप इस्लाम और ईमान में रखें। जो लोग इस्लाम लेकर आए उनकी मंजिल वैसे ही है जैसे वो इम्तिहान इलाके से दूर है, और जो लोग ईमान लेकर आए हैं वो वैसे हैं कि जैसे उन्होंने इम्तिहान इलाके में कदम रख दिया है और जैसे जैसे इम्तिहान इलाके में कामयाबी और हासिल करते जाते हैं वैसे वैसे दर्जा ईमानी पर फायद होते जाते हैं। तो जैसे जैसे इम्तिहान इलाही देते जाते हैं वैसे वैसे खुदा उनके अंदर वो सलाहियत पैदा करता जाता है और उसी सलाहियत के जरिए से वो इश्क़ इलाही का इस दुनिया में कायनात को सबूत पेश करते हैं। तो जो अपनी हयात और अपनी मौत के जरिए से इश्क़ इलाही का सबूत पेश करता है, खुदा उसकी हयात को भी नमूना बनाता है और उसकी मौत को भी नमूना बनाकर पेश करता है। लिहाजा ये इम्तिहान कोशिश को तलब कर रहा है, आपसे हर इंसान से कोशिश को तलब कर रहा है। और कोशिश ऐसी होनी चाहिए, कोशिश जिसे हम कलाम अरब में इश्तिहाद कहते हैं, इश्तिहाद इल्मी होना चाहिए। हर एतबार से आपका इश्तिहाद इल्मी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इंसान दीनी माहौल में पला पड़ा हो या मौलवी तालीम को हासिल कर रहा है, इश्तिहाद इल्मी उसी के लिए है ना, बल्कि जो फकाहत का बात खुदा ने हर इंसान के लिए खोल रखा। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ समाज के अंदर उर्फ में जो तस्वीर में मशहूर हो जाता है, हम उसके पीछे खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तमाम मसाइल रखने के लिए। लेकिन जिस इंसान के अंदर तक़वा, शऊर, बेदारी, फकाहत, इल्म पाया जाता है, वो इंसान अपने अंदर मौजूद एक किरदार, फिरासत, शऊर के जरिए से किसी भी समाज को जिंदा कर सकता है। अब चाहे वो आलिम हो या आम इंसान, लोगों की निगाह में आम इंसान हो सकता है, लेकिन खुदा की निगाह में बहुत ही अजीम और मकबूल किरदार होगा। एक कोशिश इल्मी को
जिहाद भी करबला बाकी है, किरदार इमाम हुसैन बाकी है, किरदार हुसैनी बाकी है, हुसैनियत बाकी है। जहाँ हुसैनी किरदार बाकी, ज़ैनबी किरदार बाकी, इसी चीजों के दरमियान जो है वो यजीदी किरदार भी बाकी है। इसीलिए यजीद मरा है, यजीद फितना हुआ है, तो जिस तरीके से हुसैनी फिक्र और किरदार बाकी है, वैसे ही यजीदी फिक्र भी आज बाकी है। तो उस यजीदी फिक्र को मिटाने के लिए हमने और आपने को ऐसा होना चाहिए कि वो हुसैनी किरदार अंदर उतरे, जो हयातुल मौत के मफ़हूम को वाज़ेह करे। तो ये इज्तिहाद इल्मी और कोशिश ये कह रही है कि अब आप चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम की जात से कुछ चीजों को सीखें। क्या सीखा हमने चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम की जात गिरामी से? कहा हमने चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम की जात गिरामी से रसूल अकरम से हमने महासिन अखलाक और मकारिम को सीखा। इमाम अली अलैहिस्सलाम से अदल मुस्तरी और यतीम परवरी को सीखा। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम से सुल्ह और हिफाजत इस्लामी को सीखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज्जत नफ्स और फिदाकारी को सीखा। अली इब्न हुसैन चौथे इमाम से हमने तबयीन हक और रियायत दुआ को सीखा। पांचवें इमाम से उलूम इलाही की शिनाख्त करने की सलाहियत को हासिल किया। छठे इमाम से फिक़्ह मुहम्मदी की नस्र व इरशाद की तालीम हासिल की। सातवें इमाम से बुर्दवारी को हासिल किया, सब्र और इल्म अहले बैत को हासिल किया। आठवें इमाम अलैहिस्सलाम से राहत मेहरबानी को हासिल किया। नवें इमाम अलैहिस्सलाम से नजाती फरहन को हासिल किया। 10वें इमाम से हिफ्ज़ निगहदारी को हासिल किया। 11वें इमाम से अस्करी शान और शौकत को हासिल किया। और 12वें इमाम ज़माना से हमने उम्मीद इलाही को हासिल किया। 12वें इमाम ज़माना से हमने उम्मीद इलाही को हासिल किया। एक ऐसी उम्मीद जो हर इंसान को किसी मंजिल पर लाना चाह रही है। इसीलिए आप देखिए मुहतरम, इस दुनिया इंसानियत में कोई जिंदगानी दुनिया में मर्द होकर औरत होकर बढ़ गया, लेकिन जिंदगानी की दुनिया में जहाँ खुदा ने मर्दों के किरदार को जिंदा रखा है, वहीं पर औरतों के किरदार को भी जिंदा रखा है। इसीलिए आप देखिए कि जिस तरीके से खुदा ने मर्दों के किरदार में रसूल अकरम को रखा है, वैसे ही औरतों के किरदार में हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को रखा है। जिस तरीके से मर्दों के किरदार में इमाम अली अलैहिस्सलाम को रखा है, वैसे ही औरतों के किरदार में हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रखा है। जिस तरीके से मर्दों के किरदार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रखा है, उसी तरीके से औरतों के किरदार में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को रखा है। और इसलिए रखा है ताकि करबला इस तरीके से जिंदा हो जाए, इस तरीके से जिंदा हो जाए। इसीलिए आप देखिए कि अगर मर्दों की जरूरत होती तो इमाम हुसैन मर्दों को लेकर आते, लेकिन इस हिदायत की बात में इमाम हुसैन तरोतन्हा नहीं आए हैं, बल्कि मर्दों के साथ औरतों को लेकर आए हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, जहां मर्दों के किरदार की जरूरत है, वहीं पर औरतों के किरदार की भी जरूरत है। जिस तरीके से इमाम हुसैन के लिए खुदा ने करबला रखा है, उसी तरीके से खुदा ने हज़रत ज़ैनब के लिए शाम रखा है। और इमाम हुसैन करबला में इंसानियत को बचाएंगे तो हज़रत ज़ैनब शाम में हुसैनियत को बचाएंगी। हज़रत ज़ैनब शाम में हुसैनियत को बचाएंगी, तो इस इंसानियत और हुसैनियत को बचाने में, इसीलिए देखिए दुनिया इंसानियत में ये शेर भी कहा गया है कि उन्वान विलायत के सजाए होंगे। शेर सुने कि उन्वान विलायत के सजाए होंगे, वो इनके दरिया में नहाए होंगे। उन्वान विलायत के सजाए होंगे, वो इनके दरिया में नहाए होंगे। तो मिंबर पे जो रोशन है खिताबत का चिराग, तहरीर नजफ चूम के आए होंगे।
सलावत पढ़े दहलीज़े में जब चुप के आए होंगे, मर्द और औरत के किरदार की जरूरत है। इसीलिए खुदा ने जहां मर्द को जिंदा रखा है वहीं पर औरतों के किरदार को भी जिंदा रखा है और कितने बेहतरीन तरीके से जिंदा रखा है खुदा ने सही किरदार। और इसी सिलसिले से अगर हम इसकी तफसील को और भी जैसे खुदा ने फितरती तौर पर इस फितरत की इजमाल को और फितरत के तफसील को इंसान के अंदर रखा है। फितरती तौर पर इंसान इजमाली एतबार से अगर फितरत से वाकिफ है तो वहीं पर फितरती तौर पर इंसान तफसीली एतबार से उसके लिए खुदा ने उसके वजूद के बाहर जो हिदायत रखी है कि इस हिदायत के मतलब तक इंसान को पहुंचना है। और वो हिदायत क्या है? देखिए खुदा ने इल्म को दोनों के लिए रखा, दोनों के लिए इल्म को रखा। इसलिए आप देखिए कि जिस तरीके से रसूल अकरम ने तमाम अंबिया का ये जो किरदार है, तमाम अंबियाए मासलफ का किरदार है, हज़रत आदम से लेकर हज़रत खातम तक, अपनी मर्तबा तक तमाम अंबिया के किरदार को आप देखें कि हज़रत आदम के पास से हज़रत शीश आए और उनके बाद तमाम अंबिया का किरदार रहा। हज़रत ईसा है, हज़रत मूसा है, हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, जितने भी अंबिया के किरदार है तो कहीं ना कहीं अंबिया के सिलसिले में इस हिदायत की झलक को देखा गया है। अगर खुदा ने एक अंबिया को उठाया है तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक नबी को रखा है ताकि ये हिदायत का तसलसल बाकी रहे। लेकिन हदवी मर्तबत पर ये नबूवत का सिलसिला जहां तमाम हो जाता है तो हदवी मर्तबत के बाद यानी हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये नबूवत का सिलसिला तमाम हो जाता है तो नबी खुदा ने हज़रत मुहम्मद ने फिर किसको ये जिम्मेदारी दी उम्मत की, ये जो जिम्मेदार बने कि जिसके ऊपर तमाम अंबिया की जिम्मेदारी हो। तो रसूल अकरम ने अपनी तमाम मेहनतों को बल्कि तमाम अंबिया की मेहनतें आमाल को किरदार को इमाम अलैहिस्सलाम को सौंपा। तो कैसे सौंपा? कहा हज़रत आदम के इल्म को, हज़रत मूसा की हैबत को, हज़रत ईसा के जुल्म को, हज़रत इब्राहीम की बुल्लत को, हज़रत यूसुफ के जवान को, हज़रत याकूब के सब्र को। जब रसूल अकरम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को दिया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया के किरदार को महफूज कर लिया। ऐसा नहीं है जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर ही ये जिम्मेदारी थी, बल्कि नस्ल दर नस्ल ये जिम्मेदारी मुंतकिल होती गई और ये जिम्मेदारी कुछ जगह आखिर तक पहुंची है। लेकिन जहां इमाम अली अलैहिस्सलाम मर्दों में है वहीं पर औरतों में शहजादियत कौनैन है। इसीलिए आप देखिए कि जिस तरीके से खुदा ने हज़रत हव्वा के लिए तौबा रखा, हज़रत आसिया के लिए सब्र रखा, हज़रत खदीजा के लिए सब्र और इंसाफ रखा, वहीं पर शहजादियत कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के लिए इल्म को रखा, इल्म को रखा है। सलावत पढ़ें वहीं पर शहजादियत कौनैन के लिए इल्म को रखा है। यही वजह है कि इसी तसल्सल को जिंदा रखने के लिए मौलाए कायनात मिंबर पे थे, इमाम हसन फर्श पर थे और उस मारिफ और कलाम में इमाम हज़रत मुहम्मद को बिनवान बयान करते थे और इमाम हसन उस किस्मत की तमाम बातों को अपने अंदर महफूज करते थे। फिर जब इमाम अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो इमाम हसन मिंबर पर है, इमाम हुसैन फर्श पर है, फिर इमाम हुसैन फर्श पर है, इमाम हुसैन मिंबर पर है, इमाम सैयद सज्जाद फर्श पर है, फिर इमाम हुसैन के बाद हज़रत सैयद सज्जाद मिंबर पर है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फर्श पर है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम मिंबर पर है, छठे इमाम फर्श पर है। ये सिलसिला जारी रहेगा। जब दुनिया कलामे मोहम्मद को बिनवान ना जान पाएगी तो खुदा पर्दे गैबत से इस फितने ज़मान में फरमांदे ज़हरा को भेजेगा कि जो आएगा और मारिफे मोहम्मद आले मोहम्मद को इस तरीके से बयान करेगा कि दुनिया कहेगी कि ये तो वही का
इस्लाम है, वही रफ्तार है, वही गुफ्तार है कि जिस रफ्तार और गुफ्तार को हमारे मुजद्दिद रसूल अकरम से सुना था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। जिस रफ्तार और गुफ्तार को रसूल अकरम ने हमारी उम्मत के सामने बयान किया था और उस रफ्तार और गुफ्तार को हमने सुना था। देखें, यही वो मंजिल है। आयत करीमा क्या कहती है? ताकि हमने इंसान को वसीयत की है, नसीहत की है। किस चीज की वसीयत और नसीहत की गई? इस चीज की वसीयत और नसीहत की गई है इंसान अपने वालिदैन के साथ नेकी करे, नेकी करने का हुक्म किया गया। लेकिन जहाँ वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म किया गया है, वहीं पर खुदा ने बाप से ज्यादा माँ की सिफात और इस्मत को और उनकी फजीलत को बयान किया। किस तरीके से बयान किया? यही वो माँ है जिसने तुम्हें अपने शिकम में रखा। कहा 9 माह इंसान माँ के शिकम में रहा, फिर 2 साल जब वो इस माँ के शिकम से जुदा हुआ, इस दुनिया में आने दुनिया में उसने कदम रखा है, तो कहा 2 साल तक माँ ने अपना पूरी जिगर पिलाया। और फिर खुदा इस बात का तकाजा कर रहा है कि तुम आओ और आने के बाद से अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, मेरा शुक्र अदा करो और मेरे शुक्र के साथ माँ बाप का शुक्र अदा करो। और यही वो मंजिल है कि तुम्हें मेरी तरफ पलटाएगी। कितनी असीम मंजिल है, यही वो मंजिल है जो तुम्हें मेरी तरफ पलटाएगी। अब देखिए, माँ दुनिया में हर इंसान की मुअल्लिम है। मुअल्लिम मतलब क्या है? हर इंसान की उस्ताद और टीचर। हर इंसान, बड़ा हो छोटा हो, किसी मंजिल पर फायद हो, किसी मनसब, कोई भी होता रखता हो इंसान, जिस मंजिल पर भी कोई इंसान जाकर बैठा है, कि आयत ये कह रही है कि माँ हर इंसान की उस्ताद और मुअल्लिम है। क्यों? इसलिए कि सिर्फ माँ के वजूद से हमारा ये वजूद और जिस्म नहीं है, बल्कि हमारी रूह भी माँ के रूह की बदौलत है। अगर कोई इंसान इस दुनिया में मस्ती करता है या गलत राह को इख्तियार करता है, तो उसके लिए कहा गया कि वो ये देखे उसकी माँ का क्या रवैया रहा। अगर कोई नेकी कर रहा है तो वो भी ये देखे कि उसकी माँ का क्या तरीका रहा है। इसका मतलब यह है, इसीलिए आप देखें कि जब मौलाए कायनात के उनके खैबर में आए तो अपने बाबा का नाम नहीं लिया, बल्कि अपने माँ के किरदार को पेश किया। क्यों? इसलिए कि जब बात इस्मती जंग की होती है तो इस इस्मती माहौल में बाप के अदब को नहीं पेश किया जाता है, बल्कि माँ की इस्मत और उसके किरदार को पेश किया जाता है। इसीलिए तो मौलाए कायनात ने कहा था कि अदल लती सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। सलावत पढ़ने मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। दूसरी बात, इस दुनिया में किसी भी बात की आगोश को कहवारे नहीं कहा गया, लेकिन माँ की आगोश को कहवारे कहा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप की आगोश इल्म से खाली है ना, बल्कि ये बताया गया है कि एक बच्चा सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत, शफकत और मेहरबानी में माँ से ज्यादा मानूस होता है। तो जिसका जिसकी मोहब्बत जिस वजूद के ऊपर ज्यादा असरदार करती है, निस्बत भी उसी की तरफ दी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि माँ अपने बच्चे के लिए सबसे ज्यादा मेहरबान है। इसीलिए आप देखिए कि रसूल अकरम ने इस खिदमत के बाद में किसी और के एहतराम को पेश नहीं किया है, लेकिन जब भी पेश किया है खिदमत के बाद में तो ये कहा है फातिमा तो उम्मी अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ। माँ के निस्बत से शहजादी कौनैन की अजमत को बयान करते हैं। लेकिन इस दुनिया में आम माँओं की अजमत ये है कि खुदा ने उनके कदमों में जन्नत को रखा है। जो इमामैन हसनैन शरीफैन की माँ, वो माँ जो हमारी हक़ूक़ी माँ है, जिनका एहतराम खुद हुज्जत खुदा इमाम ताहिरीन के ऊपर शहजादी कौनैन हुज्जत है। तो जो तमाम इमामों के ऊपर हुज्जत हो, उनका किरदार ये, और इस दुनिया में चाहे बद से बद किरदार हो या नेक से नेक किरदार हो, अगर माँ का किरदार नेक
अपनी माँ की आगोश से हकीकी इल्म को हासिल किया है, तो इस इल्म का असर हमारे ऊपर होना चाहिए। जो कौम इल्म से जुड़ी रहती है वो कौम कभी मिट नहीं सकती, उस कौम को कभी कोई मार नहीं सकता है। इसीलिए आप देखिए कि तालीम और तअल्लुम के बाद में हमेशा ये कहा गया है कि इज्तिहाद इल्मी का बेहतरीन सरमाया ये है कि इंसान अपने अहले बैत को जिंदा रखे, अपने अहले बैत को जिंदा रखे। मासूम की हदीस है कि रहमतुल्लाह अब्दन अहया अमरना, कि खुदा उस बंदे पर रहम करे कि जो हमारे अम्र को जिंदा करता हो, जो हमारे अम्र और हुक्म को जिंदा करता हो। मासूम से पूछा गया, छठे इमाम या आठवें इमाम की हदीस मुबारक है कि इमाम हम आपके अम्र को कैसे जिंदा रखें, कैसे अपने अम्र को कैसे जिंदा रखें? इमाम ने बताया है ताल्लुम को इल्मना, तुम हमारे इल्म को सीखो, हासिल करो, वयुअल्लिमु अन्नास, और लोगों तक इस इल्म को पहुंचाओ। देखिए इस इल्म का फायदा भी बताया जा रहा है। इल्म सीखो, इल्म हासिल करो और खुद तक ना रखो, बस बच के जबकि इस इल्म को लोगों तक पहुंचाओ। और अगर हमने इस इल्म को लोगों तक पहुंचा दिया तो इमाम ये कह रहे हैं कि इन्नन नास, अगर लोगों ने हमारे इल्म को सीख लिया या तो लोग हमारे इल्म की पैरवी करेंगे, हमारे अमल की पैरवी करेंगे। तो जो इल्म इंसान को जिंदगी दे दे, यानी मैं किसी कोई इल्मी टॉपिक को रोमान पर बात करूं, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सिर्फ उस इल्म को आपके सामने पेश करूं कि जो इल्म एक जिंदा इल्म है, तो वो इल्म ही आपको मदद और हिदायत तक पहुंचा देगा। हमारी और किसी गैर की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस कौम के अंदर ये इल्म की सिफात पाए जाएंगे। सिफात क्या है? कहा इल्म हो, यानी कॉग्निटिव मास्टरी हो। दूसरी चीज क्या है? कहा मुनज़्ज़म क़यादत हो, यानी सिस्टम्स लीडरशिप हो। तीसरी चीज कहा जज्बाती जो है वो तस्कीन हो, इमोशनल इंटेंसिटी हो। चौथी चीज क्या है? कहा शुक्र हो, एंटी नार्सिसिज्म, और पांचवी चीज विजन हो, यानी ट्रांसजेनरेशनल रिस्पांसिबिलिटी हो। तो जिस कौम के अंदर ये सिफात पैदा हो जाए वो कौम इस दुनिया में मुर्दा नहीं होती है। इसीलिए आप देखिए कि जब आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के अंदर इनकलाब लेकर आए हैं तो उस इनकलाब का असर ये है कि जहां बुर्यानियत, बदहिजाबी, बेइज्जती आम थी, वहीं पर इस इनकलाब का इतना असर था मोहतरम कि जब इनकलाब लाए हैं और अगर बुर्यानियत को मौत के घाट उतारा, बदहिजाबी का खात्मा किया, बेइज्जती का खात्मा किया है, तो फिर इससे क्या पैगाम उम्मत के लिए लेकर आए हैं? जहां बदहिजाबी का खात्मा किया उसी बदहिजाबी से हिजाब की रूह फेंक कर लाए, उसी बेहयाई से हया और इज्जत को लेकर आए हैं। और लाने के बाद से इस कौम के अंदर किसी बादशाहियत, किसी हाकिमियत को बरसरे इक़्तिदार नहीं लाए हैं, बल्कि इल्म अक्ल की रूह फूकी है। तो जिस कौम के अंदर वो सिफात और इल्म पैदा हो जाए, इसीलिए आप देखिए कि दुनिया वाले और हैं और हिदायत और मोहम्मद वाले, मोहम्मद के मानने वाले और हैं। क्यों? इसलिए कि दुनिया वाले वो हैं कि जहां एक साइड बनने पर अपने हाकिम के साथ कौम बंकर में चली जाती है, लेकिन ये हुसैन वाले हैं कि जो बंकर में नहीं जाती है बल्कि ये सदा को बुलंद करती है कि हुसैन हुसैन शियार है, शहादत इफ्तिखार है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, जो इस सिफात को बुलंद करती है, ये सिफात इल्मी सिफात इसी मंजिल पर हमारा ये किरदार अपने इसी मंजिल पर ये बस एक बात को पेश करके आपकी खिदमत तमाम है। लेकिन जिस इंसान के अंदर ये इल्मी सिफात पाए जाते हैं उसका नफ्स भी अजीज होता है, उसकी जान भी अजीज होगी और उसका माल भी अजीज होगा। तो अजीज होने का मतलब ये है कि उसके अंदर खुदा ने उसके अंदर
सिफात को देखा है जिसकी वजह से उसे अजीज करार दिया। सिफात क्या होगी उसका? सूरह तौबा की 2 आयत करीमा है, 111 आयत करीमा और 112 आयत करीमा, जिसमें खुदा क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अशतरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह यक़तलूना व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित-तौरात वल इंजील वल कुरान व मन औफ़ा बिअहदिहि मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही अत्ताइबून अल-आबिदून अल-आबिदून अस्साइहून अल-राकिऊन अस्साइहून अल-आमिलून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। कितनी सिफात को बयान किया है आयत करीमा में? खुदा ये कह रहा है कि हम उसके नफ्स और उसकी जान को खरीदते हैं। जब खुदा इस मोमिन के नफ्स और जान को खरीदता है तो क्या देता है? कहा जन्नत देता है। यानी एक मोमिन के जान के माल की सबसे कम कीमत क्या है? कहा जन्नत। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए सिर्फ सवाब का जरिया नहीं है, सिर्फ सवाब का जरिया नहीं, बल्कि मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी और मकाम पर आपको मिल जाएगा। क्रिया करने के लिए हम इस मजलिस को बर्पा नहीं करते, बल्कि किरदार को जिंदा करने के लिए हम इन मजलिसों को बर्पा करते हैं। लिबास के तब्दील होने का मौसम अलग है, किरदार के तब्दील होने का मौसम अलग है। इसलिए आप देखिए खुदा ने फितरती तौर पर हर इंसान को किसान बनाकर पैदा किया, किसान बनाकर पैदा किया, हर एक इंसान किसान, इसलिए कि वो अपने सरबकीने कल्ब में इल्म, हिकमत, बसीरत, यकीन हर शय का बीज डालता है। और जब वो इस बीज को डालता है तो वो ये दुआ करता है कि परवरदिगारा हमने जो फसल लगाई है वो मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में सलामत रहे। इसलिए हम मोहम्मद आले मोहम्मद का जिक्र करते हैं ताकि इनके जिक्र के जरिए से हमारे ईमान को तक़वियत मिले, हमारे ईमान को तक़वियत मिले। खरीदता है खुदा नफ्स और जान को, और जब खरीद लेता है तो कह रहा है कि देखो ये वो है जो खुदा की राह में जिहाद करते हैं, खुदा के लिए फर्ज करते हैं, खुदा के लिए फर्ज हो जाते हैं। और हमने इनसे जो जन्नत का वादा किया है, इस जन्नत के वादे को हमने तौरात में बयान किया, इंजील में बयान किया, कुरान में बयान किया। और फिर खुदा कह रहा है कि ये वादा कितना बेहतरीन मामला है, कितना बेहतरीन मामला है कि इस पर खुदा बशारत दे रहा है हर इंसान को। और बशारत ऐसे ही नहीं दे रहा है, बल्कि उनके अंदर उसने सिफात को देखा है, ताइब पाया है, तौबा करने वाला पाया है इनको। यानी ये वो है कि जो आप तौबा से अपने किरदार को धोया है, अपने वजूद को धोया है। जब इन्होंने आपके तौबा से अपने वजूद और किरदार को धोया है तो फिर इस तौबे के जरिए से वो इबादत इलाही की मंजिल पर पहुंचे हैं। तो जब ये कमाल मुतलक मंबा फैज़ की इबादत कर रहे हैं तो उसे उसने इस अब्द ने अपने माबूद को लायक इबादत जाना है, लायक हम्द समझा है, तब उसकी हम्द कर रहा है। तो जब उसे लायक हम्द समझा तो उसकी निगाह जब इस कायनात पर आई तो उसने देखा ज़र्रा ज़र्रा कायनात का तस्बीह परवरदिगार कर रहा है। अस्साइहून, तो ये भी तस्बीह परवरदिगार करने लगा। तो जब ये बंदा होकर तस्बीह परवरदिगार करने लगा तो खुदा ने उसके रुकू को भी नमूना बना दिया, उसके सजदे को भी नमूना बना दिया, उसके रुकू को भी रुकू करने वालों में शामिल कर दिया, सजदा करने वालों में शामिल कर दिया। और इस इबादत की मंजिल पर ये पैगाम दिया है कि तुम इबादत करते हो, जिंदा इबादत है, तो इस इबादत को मुसल्ले पर छोड़ कर ना जाना। जहां जाओ इस इबादत के असर को लेकर जाओ, और जब तुम इस इबादत के असर को लेकर जाओगे तो नेकियों का हुक्म दोगे, बुराइयों से रोकोगे। और जब नेकियों का हुक्म दोगे, बुराइयों से रोकोगे, तब किसी मंजिल पर जाकर तुम्हारी ये नेकियां हुदूद इलाही की हिफाजत करेगी। और जब नेकियां मुजस्सम होकर हुदूद इलाही की हिफाजत करने लगे तब आवाज़ कुदरत आती है, ऐ मेरे बंदे तुझे जन्नत की बशारत। तब आवाज़ कुदरत आती है, ऐ मेरे बंदे तुझे जन्नत की बशारत। एक मां के इशारे से बात करेंगे। मां कौन? वो भी मां जिनके बच्चे
करबला में जमा कर दिया है। क्या वो मां नहीं थी, क्या वो बाप नहीं था कि जिस बाप के हाथों में हजरत बेशीर का लाशा था, कि जो एक बाप 7 कदम आगे बढ़ा 7 कदम पीछे हटा, ये सोच कर इंना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सब में पता है वो तस्लीमन ले हमने कि परवरदिगार हम क्या सोच रहे हैं, लाशा तो इतना बदली नहीं है, लेकिन एक बाप ये सोच रहा है कि मां को क्या कहकर जवाब दूंगा जब मेरे कहना पर एक बाप अपने हाथों में लाशा लेकर आया है। तो मां ने कहा मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? ये मां का किरदार था, वो बाप का किरदार है, एक वो बाप है कि जो जवान के सीने से बर्छी की नदी फेंक रहा है और आवाज दे रहा है, अरे बाबा फतेह, अरे तेरे खैबर उखाड़ना कितना आसान है, लेकिन जवान के सीने से बर्छी की फेंकना कितना। और एक वो मां है कि जो दुआ कर रही है, परवरदिगार हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अरे अजीजों, दोनों किरदार हैं करबला में, बाप भी करबला में है, मां भी करबला में है। इसीलिए आप देखिए कि जब इमाम हुसैन अपनी मां की कब्र से रुखसत हुए थे तो रूह मादर की यही आवाज के हुसैन क्या तुम रोगे वहां फातिमा रहेगी। इसीलिए जब हुसैन जीन से जमीन पर आए हैं, दुखियारी मां के बहन दे हुसैन चक्कियां पीस कर तुम्हें पाला है। ने मोहतरम मां को खुतबा देना है। मां का गम दुनिया का बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा गम है। इसीलिए आप देखिए कि हज़रत ज़ैनब ने कभी मां बनकर करबला में जाहिर नहीं हुई, हमेशा एक भाई की बहन रही, लेकिन जब लुटकर मदीने आई है, अपने बच्चों को नन्हे नन्हे मुसल्ले देखे, बच्चों की याद आई, करबला का रुख किया, फरमाया मेरे नौनिहालों, तुमने अपनी रात को शुरू कर दिया। हुसैन का खून भरा कुत्ता लेकर आई है, लाकर कब्रे ज़हरा पर रखा, कब्रे ज़हरा हंसने लगी, आवाज दी अम्मा, हुसैन का खून भरा कुत्ता रखा। अरे ज़ैनब ने चंद कदम के पास
धन्यवाद।